मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम वर्कबुक में यूनिट 3 का जो पार्ट 2 है उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों ओपन द वर्कबुक इन पेज नंबर 27। नसरुद्दीन ए यानी कि नसरुद्दीन का निशाना। तो हम जो फर्स्ट पेज था वो हमने किया था। तो नेक्स्ट पेज, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। हमें जो वर्ड्स दिए उसके मीनिंग लिखने, जो लेसन के हिसाब। एम मीन्स टारगेट, तो हम लिख सकते हैं टारगेट। टू बोस्ट, बोस्ट मीन्स शो ऑफ, बड़ाई करना। आर्चरी मीन्स धनुर्विद्या, यानी कि शूटिंग विथ बो एंड एरो, जो हमने इस लेसन में सीखा। स्टेट एट मीन्स एकाएक, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को सामने जोड़ना, यानी कि लुक एट। गेप मीन्स ओपन, खुला। तो आप ये एक्सरसाइज आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स लर्न यू राइट टू राइमिंग वर्ड्स। हमें लेसन के हिसाब से राइमिंग वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट है प्लीज। प्लीज का एक राइमिंग वर्ड होगा ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा। और घीस मीन्स जो जंगली बतख होते हैं उसको कहा जाता है। प्लेन, तो प्लेन। नेक्स्ट पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट। आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। एरो, नैरो, स्पैरो। बियर, एंड चेयर। तो ये आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक विथ EA और डबल E। हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके कुछ लेटर मिसिंग है, तो हमें ये लेटर फिलअप करने हैं। फर्स्ट है SH, क्या आएगा बच्चों? SH डबल EP मीन्स BREATH, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, T डबल ब्लैंक SE, तो TEASE, टीज। एयर डबल VE, तो एयर EAVE, लीड। BREEZ,
तो BREEZE ब्रीज। TCH तो TEACH टीच। SEED तो SEED मीन्स speak। MEADO तो MEADO क्वीन। QUEEN क्वीन એટલે રાણી। DREAM તો DREAM ड्रीम એટલે सपना। तो आप ये जो एक्सरसाइज हो आप अपनी वर्कबुक में कर सकते हो। Next, fill in the blanks with the correct form of the verb with ing। हमें ये जो सेंटेंस है उसको ing वर्ब जोड़कर हमें फिलअप करना है। शीतल वॉज प्लेइंग द डोर। क्लोज तो होगा क्लोजिंग। तो शीतल जो डोर है वो बंद कर रही थी, वॉज है बच्चों, तो क्या आएगा क्लोजिंग। शीतल है वो डोर बंद कर रही थी। नेक्स्ट, द बॉयज आर स्विमिंग इन द रिवर। जो बच्चे हैं वो रिवर मीन्स नदी, नदी में स्विमिंग यानी कि तैर रहे हैं तो स्विमिंग। बच्चे नदी में तैर रहे हैं। टीना इज राइडिंग अ हॉर्स। टीना हॉर्स पर सवारी कर रही है। राइडिंग मीन्स सवारी करना। तो चिल्ड्रन आर सिटिंग अंडर द ट्री। जो बच्चे हैं वो ट्री के नीचे बैठ रहे हैं तो सिटिंग। We were playing in the garden। हम गार्डन में, वेयर बच्चों तो हम गार्डन में खेल रहे थे। Playing। The teacher was teaching a poem। हमारे जो टीचर थे वो हमें पोएम सिखा रहे थे। टीचिंग। रश्मि was writing a letter। रश्मि लेटर लिख रही थी। अमन इज कटिंग द केक। अमन केक काट रहा है। कटिंग अभी क्रिया चालू है यानी कि अमन इज कटिंग द केक। बच्चों टर्न द पेज। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स की जो गैप है वो आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। Next, turn the page number 28. Write question with what, where, how many to get underlined words as answer। आपको अंडरलाइन वर्ड्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है देयर आर 10 मार्कर्स इन द ग्लास। तो ये जो ग्लास है इसमें 10 मार्कर्स है। तो 10 मीन्स ए काउंटेबल है। तो हम हाउ मेनी से बनाएंगे। हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन द ग्लास। इस ग्लास में कितने मार्बल है? तो इस ग्लास में 10 मार्बल है। तो आप ऐसे बना सकते हो। नितिन इज लर्निंग इंग्लिश। नितिन इंग्लिश यानी कि लर्न यानी कि सीख रहा है। तो नितिन क्या सीख रहा है? तो नितिन इंग्लिश सीख रहा है। तो हम लिखेंगे
व्हाट इज नितिन लर्निंग? तो हमें आंसर के रूप में मिलेगा इंग्लिश। अभय इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। अभय स्टोरी बुक रीड कर रहा है। तो अभय क्या रीड कर रहा है? स्टोरी बुक। तो व्हाट इज अभय रीडिंग? अभय क्या रीड कर रहा है? तो अभय स्टोरी बुक रीड कर रहा है। नेक्स्ट, फादर इज गोइंग टू जामनगर। फादर जामनगर जा रहे हैं। तो जामनगर ये प्लेस है। तो बच्चों वेयर आएगा। फादर कहाँ जा रहे हैं? वेयर इज फादर गोइंग? नेक्स्ट, जय बाइंग 2 पेन्स। जय ने 2 पेन खरीदे। तो जय ने कितनी पेन खरीदी है? हाउ मेनी पेन इज जय बाइंग? द प्यून इज रिंगिंग द बेल। जो प्यून है वो बेल बजा रहा है। तो प्यून क्या कर रहा है? तो बेल बजा। तो व्हाट इज द प्यून डूइंग? प्यून क्या कर रहा है? तो प्यून बेल बजा रहा है। तो आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। ऐसे बच्चों जो 7 से 10 सेंटेंस है वो आपको एक्सरसाइज में अपनी तरह से करने हैं। नेक्स्ट, जॉइनिंग द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। हमें जो 2 सेंटेंस दिए हैं उसको एंड और बट से ज्वाइंट करके एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है हर्ष वर्क हार्ड। हर्ष ने बहुत मेहनत की थी। ही डिड नॉट सक्सीड। वो मेहनत की थी तो वो सक्सेस नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे हर्ष वर्क हार्ड बट किंतु, यानी कि हर्ष ने बहुत मेहनत की थी किंतु वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ऐसे आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। work hard but he did not succeed. वो सक्सेस नहीं हुआ था। उसने बहुत मेहनत की थी फिर भी वो सक्सेस नहीं हुआ था। I went to the library. I read some books. मैं लाइब्रेरी गया था। मैंने some books read की थी। तो I went to the library. मैं लाइब्रेरी गया था और कुछ बुक्स रीड की थी। नेक्स्ट, पेज नंबर 29। ये आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, आई गॉट अ प्लेट। आई डिड नॉट मिस द बस, यानी कि मैं लेट से उठा फिर भी मैंने बस मिस नहीं की थी। तो बच्चों वहां क्या आएगा? बट। I got a plate, but I did not miss the bus. मैं लेट उठा फिर भी बस मिस नहीं की। नेक्स्ट, रामू will go to the market. रामू मार्केट जा रहा है। He will buy vegetables. वो वेजिटेबल्स खरीदेगा। तो रामू will go to the market. रामू
बास्केट जाएगा एंड बाय वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स खरीदेगा। तो आप ये अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों 5 to 8 सेंटेंस आपको ऐसे ही आपको अपनी तरह से करने हैं। नेक्स्ट राइट 10 सेंटेंसेस ऑन माय फेवरेट गेम। तो आपको कैसी गेम पसंद है, तो आपको कोई भी गेम पसंद हो उसके बाद आपको 10 सेंटेंस लिखने, तो वो आपको एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है। बच्चों टर्न द पेज नंबर 30। राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हम यहाँ कुछ जो गेम्स होती है उसके पिक्चर देख सकते हैं। हमें अब ये लिखना है कि वो कौन सी गेम है, तो हम आज लिखेंगे। जो फर्स्ट है बच्चों, हमने नसरुद्दीन एम जो लेसन था उसमें देखा था, तो वो आर्चरी है। दूसरा बच्चों क्या है, हॉकी। नेक्स्ट जो पैर से खेली जाती है वो गेम है फुटबॉल। नेक्स्ट जो बच्चे पानी में तैरते हैं तो स्विमिंग। ये चेस है बच्चों। साइकिलिंग। हम ये पिक्चर देख सकते हैं बॉक्सिंग का, तो हम लिखेंगे बॉक्सिंग। नेक्स्ट टेबल टेनिस। नेक्स्ट बास्केटबॉल। नेक्स्ट बैडमिंटन। क्रिकेट जो आपको बहुत पसंद होती है क्रिकेट, और खो खो वो भी आपको बहुत पसंद होती है, तो खो खो। तो आप ये नाम अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 31। एक पोएम है, रीड द पोएम एंड आंसर द। तो यहाँ जो पोएम है वो एक बच्चे की है। वो समर की जो सीजन होती है इसमें वो स्विमिंग के लिए जाना चाहता है। तो उसके जो पिताजी है, उसके जो फादर, वो उसको ये कहते हैं कि तुम जाओ पर जल्दी से घर वापस आओ। जब ये जो बच्चे को अपने डैडी वापस बुलाते तब उसको अच्छा नहीं लगता, तो इसके बारे में एक पोएम है। When all the days are hot and long and robin birds had ceased his song। जब पूरा दिन hot and long, जो समर की सीजन होती है उसमें जो दिन होता है वो बहुत हॉट यानी कि बहुत धूप होती है और बहुत लंबा होता है। तो समर की सीजन में जब दिन बहुत लंबे और धूप वाले होते हैं एंड रोबिन बर्ड्स हे सीज हिज सॉन्ग, तभी ये जो रोबिन नाम का जो बर्ड्स होता है वो अपना जो सॉन्ग स्टॉप कर देता है। आई गो स्विमिंग एवरी डे एंड हैव द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले। मैं हर रोज तैरने के लिए जाता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। I have learned to dive and I can float and easily as dodge a boat। मैं डाइव करना सीखा हूँ, यानी कि मुझे बहुत अच्छी तरह से वो मैं कर सकता हूँ। I can float and easily dodge a boat। जब कोई मछली पानी में जब छप छप करती है, यानी कि जब हम पानी में डाइव करते हो तो हमारे जो पैर होते हैं वो छप छप होते हैं। A splash and plump and laugh and shout। जब मैं पानी में डाइव करता हूँ तब स्प्लैश मीन छप छप या करना, यानी कि हम हमारे जो हैंड होते हैं और जो हमारी जो
जो लेक्स होते हैं वहां से हम छप छप करते हैं। स्प्लैश मीन्स छप छप करना। प्लंग मीन्स हम ऊपर से जो डुबकी मारते हैं उसको कहा जाता है। लाफ मीन्स हंसता हूँ और शाउट मीन्स चिल्लाता हूँ, यानी कि जब मैं जो पानी में यानी कि रिवर में डुबकी मारता हूँ तब मैं बहुत चिल्लाता हूँ। टिल डैडी टेल्स मी टू कम आउट, जब तक मेरे डैडी मुझे ये नहीं कहते कि तू बाहर आओ तभी तक मैं वहां ही रहता हूँ। It's too much soon I would like to cry for I can see the ducks go by, यानी कि जब मैं एंजॉय करता हूँ तब जब मेरे पापा जी मुझे यानी कि मुझे बुलाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी कि मुझे रोना आता है। जब मैं ये जो रिवर में जो डक्स होते हैं उसको मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। And Daddy Duck, how I love him, he lets his children swim and swim। और जो डैडी डक यानी कि जो डक के डैडी होते हैं यानी कि जो बतख के पिता होते हैं वो उनके जो बच्चे हैं उसको बहुत लव करते हैं और ये बोलते कि तुम तैरो, लेकिन मेरे जो पापा है वो मुझे ऐसा नहीं कहते। I feel that I would be in love if only I could be a duck। मैं ऐसा फील करता हूँ कि जैसे कि डैडी डक उनके जो बच्चे होते हैं जो डक को कुछ भी वो किसी भी टाइम और यानी कि ऑल डे जब तैरते तो वो कुछ नहीं बोलते, तो मेरा यानी कि मैं भी ऐसा फील करता हूँ कि काश मेरा भी ऐसा नसीब हो कि मैं भी डक बन जाऊँ, यानी कि ये जो बच्चा है इसको तैरना बहुत पसंद है। तो बच्चों which season is the boy talking about, तो ये जो पोएम है उसमें ये जो बच्चा किस सीजन की बात कर रहा है, तो मैंने आपको अगले सिखाया कि हॉट एंड लॉन्ग, यानी कि हॉट एंड लॉन्ग जो डेज होते वो समर में ही होते और जो बच्चे होते हैं वो समर में ही तैरने के लिए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं The boy is talking about summer season। What is the boy's daily activity? जो बच्चा था वो हर रोज क्या करता था, तो वो स्विमिंग करता था। तो हम लिख सकते हैं The boy swimming daily। What does the boy do while swimming? ये जो बच्चा जब स्विमिंग करता है तो वो क्या करता है, तो हमने आगे सीखा था कि वो बच्चा छप छप करता है, डुबकी देता है, हंसता है और चिल्लाता है। तो हम लिख सकते हैं The boy splash, plunge, laugh and shout while swimming। जब ये बच्चा तैरता है तो स्प्लैश मीन्स छप छप करना, प्लंज मीन्स डाइव यानी कि डुबकी मारना, लाफ मीन्स हंसना एंड शाउट मीन्स चिल्लाना। तो ये वो बच्चा करता है। तो ये जो आंसर है वो आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। Next, how does the boy feel when his father asks him to stop swimming? ये जो बच्चा है वो तैरता है और जब उसके फादर आकर उसको स्टॉप करने के लिए कहते हैं तब ये जो बॉय है वो क्या फील करता है, तो वो रोने जैसा फील करता है। तो हम लिखेंगे
father asked him to stop swimming he would like to cry. वो रोने जैसा फील करता है. Why does the boy like Daddy Duck more than his own daddy? तो हम लिख सकते हैं the boys like Daddy Duck more than his own daddy because the allows his children sleep. जो बच्चा है वो अपने फादर के वजह जो डैडी डग है उसको बहुत लाइक करता है क्योंकि वो अपने बच्चे को तैरना देते हैं. तो आप ये आंसर अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट डज द बॉय विश टू बी? अब ये जो बच्चा है वो बॉय वो क्या उसकी क्या विश है? तो हमने सीखा था कि उसकी एक लास्ट विश ये है कि उसको डक बनना है. तो हम लिखेंगे the boy wishes to be a duck. उसे डक बनना उसकी ये विश है. Turn the page number 32. Why does the boy want to be a duck? ये बच्चा क्यों डक बनना चाहता है? तो लिखो because Daddy Duck always swim in water. वो बच्चा डक बनना चाहता है क्योंकि जो बेबी डक होते हैं वो ऑलवेज पानी में ही होते हैं. सो द बॉय वांट टू बी अ डक. इसलिए वो डक बनना चाहता है. तो आप ये आंसर अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो. नेक्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. हमें इस पोएम में से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो हमने सीखा था यानी कि देखा था ये राइमिंग वर्ड्स. क्राई, बाय, ईट, स्विम. आप अपनी तरह से ही पोएम में देख सकते हो. लव, डक, shout out, long song, day, play, float, boat. तो आप ऐसे राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हो. नेक्स्ट बच्चों, राइट द फॉलोइंग. अब ये जो एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है. 3 इंडोर गेम. तो आप पेज नंबर 30 पे वर्कबुक में पेज नंबर 30 पे देखकर कौन कौन सी 3 गेम है जो इंडोर यानी कि अंदर की साइड खेली जाती है आपको ये लिखनी है. 3 आउटडोर गेम्स. कौन सी 3 गेम है वो जो बाहर खेली जाती है तो आपको ये पिक्चर में देखकर लिखना है. ऐसे थर्ड में ऐसी कौन सी 3 टीम है
यानी कि गेम है जो टीम में यानी कि समूह में खेली जाती है। और ऐसी कौन सी तीन गेम है जो बॉल के साथ खेली जाती है। तो आपको ये एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है। नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द इमेज। हम देख सकते हैं एक बॉक्स है और उसके साइड में कुछ वर्ड्स यानी कि स्पेलिंग है। तो आपको ये जो वर्ड्स यानी कि बॉक्सर, स्केटर, बॉक्सर, ये जो वर्ड्स हमें ढूंढ के इस पर यानी कि बॉक्स करना है। यानी कि ऐसा है, यानी कि LDOBT। तो आपको इस पर ऐसा बॉक्स करना है। तो ये भी एक्सरसाइज आपको अपनी तरह से करनी है। टर्न द पेज नंबर 34। पेस्ट पिक्चर ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंड स्पोर्ट। तो यहाँ कुछ गेम्स हैं, उसके पिक्चर्स आपको अपनी तरह से पेस्ट करने हैं। तो आप YouTube यानी कि गूगल पर सर्च करके भी ये जो पिक्चर्स है वो पेस्ट कर सकते हो। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है यूनिट 3 का जो पार्ट 2 था उसकी एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करते हैं। जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो यूनिट 4 का जो पार्ट 1 है वो हम सीखेंगे। थैंक यू।